हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर कृष्णा गाइडेंस में। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं। इस रीडिंग का टॉपिक है ये जो फुल मून आपके लिए आ रहा है वो क्या लेकर आ रहा है, क्या विशेष फुलफिलमेंट होने वाली है, क्या मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल होने वाली है और क्या कुछ आपके लेकर आ रहा है। तो चलिए इस रीडिंग से हम यही पता करेंगे। और आप सभी का मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच इस चैनल को इतना प्यार और दुलार देने के लिए। बहुत ही कम समय में ये चैनल बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है और ये सब आप लोग की ब्लेसिंग्स और आप लोग के प्यार से संभव हो पाया है। थैंक यू सो मच मुझ पर विश्वास करने के लिए, एंजल्स पे विश्वास करने के लिए और गाइडेंस को फॉलो करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जो अपना फीडबैक देते हैं कि रीडिंग आप लोग से रेजोनेट हो रही है या आपके लिए जो भी गाइडेंस इस चैनल के माध्यम से जाता है वो आपके लिए यूज़फुल होती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। देखिए, विश्वास करना आप लोग का काम है और आप लोग की मेहनत ही रंग लाती है। मैं केवल मीडियम मात्र हूँ जो केवल और केवल मैसेज आप लोग के तक पहुँचाती हूँ। तो बस मैं मीडियम हूँ और वही मैं अपना काम कर रही हूँ। थैंक यू सो मच इस चैनल से जुड़ने के लिए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले मैं कार्ड को सफल कर लेती हूँ। काफ़ी चार्जअप है गाइज आप लोग, क्योंकि कार्ड बहुत ही, देखिए कितने एक्साइटमेंट में है। कार्ड अपने आप ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं शफलिंग करूँगी, उसके बाद ही मैं कार्ड लूँगी। और गाइज नॉइज़ आ रही है उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उसको मैं रोक नहीं सकती हूँ। तो लाइफ इसी तरह चलती है। आई होप आप लोग समझेंगे। ओके, थैंक यू। ये भी आना चाह रहा है। तो जितने कार्ड अनफोल्ड हुए थे मैंने उन सभी को ले लिया है। और अब चलिए मैं कार्ड को देख लेती हूँ और फिर हम लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है हेरोफेंट, द फूल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो चलिए मैं कार्ड्स को लगा लेती हूँ पहले, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स कि पहले आप बगैर सोचे समझे कोई भी एक्शन ले लेते थे, बट अब आप उस चीज को एक लय में लाएंगे, एक क्रम में लाएंगे, एक सूची बनाएंगे, एक टाइम टेबल फॉलो करेंगे। किस समय पे क्या काम करने की रिक्वायरमेंट है, किस चीज को कैसे मैं बहुत ही प्रोफेशनली तौर पर प्रेजेंट कर सकता हूँ। कहने का मतलब है कि आप टाइम टेबल सेट करेंगे कि कौन से काम को मुझे पहले करना है, कौन सा प्रोजेक्ट पे काम करना है। इस तरह से आप टाइम टेबल को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। और पहले आप बहुत ही ज्यादा बगैर सोचे समझे कोई स्टेप उठा लेते थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि आप मेच्योर हो चुके हैं। यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो आप देखेंगे कि आप में कम्युनिकेशन जो स्किल्स थी ना बहुत ही ज्यादा पॉलिश हो चुकी है। पहले आप रॉ थे, बहुत ही रॉ फॉर्म था आपका, कुछ भी जो सच था, हार्श हो चाहे जैसा हो, आप बोल देते थे। बट अभी आपको पता है कि कहाँ कैसे बात करनी है। मीन्स आप अपनी बात रखोगे, सच का साथ दोगे, लेकिन पोलाइटनेस के साथ, हम्बलनेस के साथ, रिस्पेक्टफुली रहोगे अपनी बातों को लेकर। और
जितना ज़रूरी है उतना ही बोलेंगे, जहाँ पर ज़रूरी है उतना ही वहाँ पर बोलेंगे, और अदरवाइज़ आप लिसन करेंगे दूसरों को। जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी बोलने की या आपसे लोग सलाह माँगेंगे तभी आप देंगे। पास्ट में शायद आपको लगता था कि अरे इस पर्सन को मुझे हेल्प करने की ज़रूरत है, तो अगले ने हेल्प भी नहीं माँगा और आप हेल्प कर देते थे या एडवाइस कर देते थे। तो वैसी गलती अब आप नहीं करोगे। जब आपको लगेगा कि यहाँ पर मेरी हेल्प की ज़रूरत है या अगले पर्सन ने हेल्प मांगा है या मुझे भी सुना जाएगा, तभी आप वहाँ पर अपना एडवाइस देते हो, अपना सलाह देते हो। अदरवाइज आप लिसन करना सीख गए हो। पास्ट में शायद आप कम लिसन करते थे और अपनी ही चीज़ें ज़्यादा बोलना, अ, जैसे बोलते ज़्यादा थे आप, लिसन कम करते थे। बट अब आप लिसनर हो गए हो, गुड लिसनर। मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि आप गुड लिसनर हो गए हो। ना ही सिर्फ आप बाहरी लोगों की बातों को समझते हो, इमोशंस को समझते हो, बल्कि अब आप भीतरी आवाज़ को भी बहुत ही अच्छे से सुन पाते हो। और अब आप ना कम जजमेंटल हो खुद को लेकर। पहले आप खुद के साथ बहुत ही ज़्यादा हार्श थे, लेकिन अब आप फ्लेक्सिबिलिटी सीख गए हो कि नहीं, हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन रोते भी हैं, हंसते भी हैं। तो आप अब अपने इमोशंस को शो करते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सबके सामने शो कर देते हो। आप बस उन्हीं लोग के सामने अपने इमोशंस को शो करते हो, और किस वे में शो करना है ये अब आप सीख चुके हो कि हमको कितना एक्सपोज करना है और कितना नहीं, और किसके सामने करना है ये आप लर्न कर चुके हो। अब आप एक्सप्रेस करना जान गए हो। पहले आप शायद एक्सप्रेस नहीं करते थे, चीज़ों को अपने तक ही समेट लेते थे, बट अभी जहाँ रिक्वायरमेंट है आप एक्सप्रेस कर रहे हो। जहाँ आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है वहाँ आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। और इस डिसीजन मेकिंग में आपका यूनिवर्स भरपूर साथ दे रहे हैं। एंसेस्टर्स आपको विजडम दिए हुए हैं कि आप उस विजडम का यूज करके अब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, और ये डिसीजन आपका फ्रूटफुल होगा। सही दिशा में आप डिसीजन ले पाओगे। आपके पास नॉलेज और विजडम आ गई है, जो शायद पहले कहीं ना कहीं आपको अनुभव की कमी थी, लेकिन अब आपने वो अनुभव गेन कर लिया है। इस वजह से अब आप डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हो और कॉन्फिडेंस है अपने डिसीजन को लेकर, और प्रैक्टिकल अप्रोच भी रख रहे हो। थ्री ऑफ सॉर्ट्स, जहाँ कहीं ना कहीं आप पास्ट में जो कुछ हुआ था वो कहीं ना कहीं आप उसको भूल नहीं पा रहे थे, उस दर्द को लेकर ही चल रहे थे। आप बाहर से तो हंसते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर आपके भीतरी वो दर्द था। बट ये फुल मून में आप उसको कंप्लीटली रिलीज कर दोगे। जो थोड़ा कहीं ना कभी जो आप अकेलेपन में उदास हो जाते थे, अब आप देखोगे कि ये फुल मून आपको वो नई खुशियाँ, वो पीस लेकर आ रहा है जो आपकी प्रेजेंट लाइफ में मौजूद हैं। और आप उन सभी पेन्स को, उन सभी पास्ट कड़वी यादों को रिलीज करने वाले हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, और जिनका अब इस प्रेजेंट समय में कोई भी लेना देना नहीं है। आपने लेसन्स को रखा है, बाकी उन कड़वी यादों और बातों को जाने दे रहे हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि इस धरती पर जो कुछ भी मिला है वो छोड़ने के लिए ही मिला है। एक समय तक कुछ पीपल्स हमारी लाइफ में रहते हैं, वो हमें लेसन्स देने के लिए रहते हैं। उसके बाद से उनका जाना तय होता है। तो आप रिलीज करने के लिए रेडी हो। पहले फुल मून आपको परेशान कर देता था, आप बहुत ही ज़्यादा वो पुरानी यादें, वुंड्स आपके ताज़े हो जाते थे। बट अब आप देखोगे कि इस फुल मून में आप बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हो रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो, इनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। आपको बहुत ही सारे डाउनलोड्स आ सकते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। इस फुल मून में आप बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ही ज़्यादा इनर की वॉइस आप सुनने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप हल्के हो रहे हो, आपने रिलीज करना जान लिया है, आपने फॉरगिवनेस को सीख लिया है, आपने लेट गो करना सीख लिया है। आप एकदम हल्के हो रहे हो, डिवाइन पे आप फुल फेथ लेकर चल रहे हो। आप ये मान चुके हो कि कोई ना कोई बड़ी शक्ति है, कोई ना कोई बड़ी ताकतें हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही हैं, जो हमें चला रही हैं। हम केवल मीडियम मात्र होते हैं। इस चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, और इसी वजह से कृष्णा की यहाँ पे वाइब्स मुझे फील हो रही है। जय श्री कृष्णा। कृष्णा जी आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आपको आगे लेके चल रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल टीम, पूरी की पूरी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, और आपको अंदर से हील किया गया है। जो आपके वूंड, जो अंदर तक आप हिल गए थे, वो अंदर से आपको एकदम हील कर दिया गया है। लाइट आ गया है, अंदर की रोशनी से जुड़ चुके हैं आप। माँ दुर्गा की एनर्जी आ रही है, कृष्णा की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, काली माँ की ब्लेसिंग्स हैं।
यहाँ पे महादेव की भी ब्लेसिंग्स हैं, तो आप कहीं ना कहीं शांति से जुड़ रहे हो, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस से जुड़ रहे हो, पॉजिटिविटी आ रही है। मणिपुर चक्र आपका हील हो चुका है, मणिपुर चक्र एक्टिव हो रहा है आपका, जिसकी वजह से आप इमोशंस को फील कर पा रहे हो, खुशियाँ, और अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आपका सोशल जो दायरा है वो बढ़ रहा है, अच्छे लोग के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जो आप ही की तरह मोटिवेटेड रहते हैं, जो आप ही की तरह हील्ड है, जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल से आप जुड़ रहे हो। और ऐसे ही माइंडसेट वाले लोगों के साथ आप उठना बैठना, या कह लीजिए कहीं ना कहीं ऑनलाइन ग्रुप में आप शामिल हो रहे हो, जो जिनके पास कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस है, जो कुछ ना कुछ इस दुनिया को सर्व करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ रहे हो। सोल फैमिली अट्रैक्ट होती हुई मुझे दिख रही है, और इसी वजह से आप इतने ज़्यादा हैप्पी में हो, इतने ज़्यादा आप एकदम लाइट हो गए हो। फेदर होता है ना, वाइट फेदर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, वो कैसे लाइट हो जाता है एकदम हवा की फ्लो की तरह, उसी तरह आप लाइट हो रहे हो, अंदर से हल्के हो गए हो, अंदर से शून्य हो गए हो, किसी चीज़ का ग्रजेस नहीं है, कोई ग्रीडीनेस नहीं है, हैप्पीनेस है, शुक्राना है, बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड के भाव में आप बहुत ज़्यादा हो, आप बहुत ही ज़्यादा इनलाइटमेंट में हो, और इसी वजह से आप बैलेंस हो। जितने ज़्यादा इनलाइटमेंट में हो उतने ज़्यादा आप ग्राउंडेड भी हो, बैलेंस में रहना सीख लिया है आपने, पांचों एलिमेंट्स आपके बैलेंस में आ गए हैं। और आप कहीं ना कहीं पास्ट में को डिपेंडेंसी थी, चाहे वो इमोशनली हो या फाइनेंशियली हो, अब आप इस फुल मून पे आप देखेंगे कि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हैं। हाँ, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही रिस्पेक्टफुली आप अपनी बातों को रखते हैं, और अपने इमोशंस को आप समझना सीख गए हैं, संभालना सीख गए हैं, अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देते हैं। क्या सही है, किस चीज़ को रखना है, किस चीज़ को लेट गो करना है, ये आप सीख गए हैं। और एज वेल एज आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल भी रख रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को बहुत ही ध्यान से खर्च कर रहे हैं, कहाँ पर खर्च करने की ज़रूरत है, कहाँ पर सेव करने की ज़रूरत है, वो आप में आ गया है विजडम। और मनी को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो गए हो, पहले आप शायद इतना मनी को लेकर सतर्क नहीं रहते थे, ओवर एक्सपेंसेस हो जाते थे, या फिर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं भी है वो भी परचेस कर लिया, किसी को भी मनी दे दिया, कैसे भी कर दिया। अब आप ऐसे नहीं हो, मनी को लेकर आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो, पहले भी रिस्पेक्टफुल थे, बट आपको विजडम नहीं थी कि कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे सेव करना है, और किसे देना है, किसे नहीं देना है। तो अभी आप मनी का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गए हो, अब आप जान गए हो कि कहाँ खर्चे करने हैं, और जिस चीज़ों की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसी की चीज़ें आप खर्चा कर रहे हो। अदरवाइज अगर आपको नेक्स्ट मंथ वो चीज़ की ज़रूरत है तो आप नेक्स्ट मंथ ही ले रहे हो, सोच समझ के मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो, सेव कर रहे हो मनी को। कोई चीज़ अगर आपको खरीदनी है तो उसके लिए भी मनी बचा रहे हो, ये मुझे दिख रहा है, मतलब प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग करके चल रहे हो, अपने पेंटिकल्स के ऊपर पूरी पकड़ है आपकी। पकड़ कहने का मतलब है कि आप ऐसे नहीं हो कि मतलब जहाँ जरूरत, कंजूस नहीं बन रहे हो, लेकिन आप वाइज हो, कहाँ आपको खर्च करना है, कहाँ आपको सेव करना है, ये आपको समझ में आ गया है। और आपने अपने लेसन्स को ना बहुत ही अच्छे से लर्न किया है, स्पिरिट गाइड बहुत ही खुश है, और अब आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हो, खिल गए हो बेसिकली। आप एकदम जो कमल, खिला हुआ कमल मुझे दिख रहा है इस रीडिंग के बाद। बहुत लोग को ना खिले हुए पिंक कलर के कमल दिखेंगे, तो आप समझ जाइएगा ये रीडिंग आप ही के लिए है, स्पिरिट्स आपको दिखाएगी, जरूर दिखाएगी। जो लोग भी इस रीडिंग को रेजोनेट कर रहे हैं उनको इस रीडिंग के सुनने के बाद कभी भी आपको खिला हुआ कमल पिंक कलर का आपको दिखेगा, और वो निशानी होगी कि आप खिल चुके हो, अब आप इम्ब्रेस कर चुके हो, और यूनिवर्स को सर्व करने के लिए रेडी हो। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, और जो पीपल आपको सर्व नहीं कर रहे हैं ना, उनको आप लेट गो कर रहे हो। अब आप उनके साथ रेजोनेट नहीं करते हो, पहले आप किसी न किसी वजह से आप कनेक्टेड रहते थे या अटैचमेंट में रहते थे, बट अब आप रेजोनेट नहीं करते हो, और इस चीज़ को आप समझ चुके हो, इस वजह से आप लेट गो कर रहे हो और दूर जा रहे हो उन लोग से। आप आपके इमोशनल क्षेत्र में वो लोग नहीं हैं जो सर्व नहीं कर रहे हैं, सरफेस लेवल पे ही बहुत ही ज़्यादा आप कनेक्टेड नहीं हो, सरफेस लेवल पे ही बस हाय हेलो रखते हो। ये चीज़ आप सीख चुके हो उस फुल मून में। और ना अब आप अपने आप पर काम कर रहे हो, अपने कमियों पर, कि क्या मुझ में कमियां हैं, उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। पहले साथ आप दूसरों को ही एडवाइस करते रहते थे, दूसरों की ग्रोथ कैसे हो जाए, दूसरों की हेल्प कैसे कर दूँ मैं,
इस पर आपकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती थी। इवन मैं पैसे भी देख रही हूँ कि आप दूसरों को ही देने में बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, खुद के ऊपर नहीं ध्यान देते थे, खुद के ऊपर नहीं खर्च करते थे। बट अभी आप सीख गए हो कि मुझे भी पैसों की नीड है, मुझे कहाँ पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, मेरे भी ड्रीम्स हैं, मेरे भी सपने हैं। तो आप अपने ऊपर भी पैसे खर्च कर रहे हो, सेविंग्स के लिए भी रख रहे हो, अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हो। अच्छे अच्छे ड्रेस लेना या ड्रेसअप होना शायद आपको पसंद था, बट आप कहीं ना कहीं दूसरों को ही देने में बिजी रहते थे कि दूसरों को अच्छी से अच्छी ड्रेसअप दिला दे, खुद के लिए कॉम्प्रोमाइज कर देते थे। तो ये कहीं ना कहीं डिसबैलेंस रहता था आपकी लाइफ में। बट इस फुल मून में आप देखोगे कि आप बैलेंस में आ गए हो। बहुत लोग आ चुके होंगे, ये केवल कंफर्मेशन के लिए रीडिंग वो आ रही है उनके। अब आप देखोगे कि आप अपने लिए भी पैसे जो है वो अपने क्लॉथ पे, जैसी आपको कपड़े की रिक्वायरमेंट है या आपका जैसा फैशन, आप जिस भी तरह से स्टाइलिंग करना चाहते थे अपने आप को, उस तरह से आप उस पर एक्सपेंसेस करते हो, हेयर को अच्छे से केयर कर रहे हो, अपनी सेल्फ लव कर रहे हो, बॉडी की नरिशमेंट कर रहे हो, हेयर का केयर कर रहे हो, अपने ब्यूटी को कैसे इन्हेंस किया जाए बगैर किसी आर्टिफिशियल चीज़ के। तो घर पर ही या सैलून जाकर आप कैसे अपनी केयर कर सकते हैं, उस पर ध्यान दे रहे हो आप। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक कर रहे हो, अपनी हेल्थ को लेकर आप अवेयरनेस में आ गए हो, इमोशंस को लेकर अवेयरनेस में आ गए हो, कौन सी इमोशन आपको रखनी है, कौन सी इमोशन को रिलीज करना है क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो इसके लिए अवेयर हो गए हो। प्रॉपर डाइट का फॉलो कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, किस चीज़ के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है तो नॉलेज गेन कर रहे हो। आपको जर्नलिंग करना अच्छा लग सकता है, बहुतों ने स्टार्ट कर दिया है और बहुत स्टार्ट करने वाले हैं कि अब आप अपना एक टाइम टेबल मेंटेन करके रखोगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे, आसानी होगा आपके लिए। बहुत ही प्रोफेशनली टाइप का आप वर्क करने वाले हो। इवन अगर आप घर पर भी हो या घर से भी काम कर रहे हो ना, तो आप देखोगे कि अब आपका टाइम टेबल मेंटेन रहेगा और उसकी वजह से ना आप घर, वर्क और स्वयं सोशल वर्क सब आप बैलेंस में मैनेज करोगे। और अब आप खान पान की तरफ ज़्यादा जागरूक हो रहे हो, ग्रीन चीज़ें खाना और जो हेल्दी हो आपके लिए, नॉ कम स्पाइस रहना, कम स्पाइसी चीज़ें वो आप खा रहे हो। पोर्शन में देख रही हूँ आपका कम हो रहा है, शायद यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो ज़्यादा पोर्शन में कंज्यूम कर लेते थे, जंक फूड या होता है ना बाहर की जो चीज़ें होती हैं फास्ट फूड वगैरह या नॉर्मल फूड भी। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ ही लोगों से ये रेजोनेट होगा कि अब आप पोर्शन जो है ना वो कम कर रहे हो। कम इन द सेंस आप एक प्रॉपर डाइट जो होती है कि सैलेड भी होना चाहिए, दही भी होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए, वो आप अपनी डाइट में इंटेक करके रख रहे हो। और एक गुड पोर्शन ले रहे हो, आप ओवर ईटिंग नहीं कर रहे हो, रिफिल नहीं कर रहे हो चीज़ों को। अब आप हेल्थ के लिए खा रहे हो, टेस्ट के लिए नहीं खा रहे हो। हालांकि टेस्टी चीज़ें खाओगे आप, लेकिन उसको आप हेल्थ को ध्यान में रखोगे, सेकंड चीज़ नहीं होगी हेल्थ। आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो खुद को, खुद के टाइम को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। अपनी बॉडी पर वर्क करते हुए यहाँ पे मुझे लोग नज़र आ रहे हैं, चाहे आपकी बॉडी लीन हो या फिर बल्की हो, आप ना एक्सरसाइज की तरफ आप ज़्यादा ध्यान दोगे कि आपकी बॉडी ना प्रॉपर हेल्दी रहे, आपकी बॉडी शेप में रहे। इस वजह से आप घर पर ही वेट लिफ्टिंग या जिम वगैरह जाना या फिर घर पर ही कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना आप कर सकते हो। हेयर को लेकर स्टाइलिंग कर सकते हैं, यहाँ पर हेयर का बहुत मैसेज आ रहा है, तो शायद आप हेयर को लेकर ज़्यादा केयरफुल हो सकते हो। अपने हेयर पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि क्राउन चक्र की एनर्जी उसी से सही रहती है, बैलेंस रखती है। तो आप अपने हेयर को ध्यान में देने वाले हो, स्टाइलिंग करने वाले हो अपने हेयर के साथ, और ग्राउंडेड भी रहोगे और साथ ही साथ आप अपने इनलाइटमेंट में भी रहोगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस एनर्जी आ रही है इस फुल मून पर। तो ये गिफ्ट ही है क्योंकि बहुतों के लिए फुल मून इजी नहीं होता है, उनके इमोशंस ओवर पावर कर जाते हैं उनको, और वो इस पीरियड्स को काफ़ी पेनफुल गुजरता है उनके लिए। तो ये अब अबंडेंस कह लीजिए या डिवाइन की ब्लेसिंग कह लीजिए कि ये इस कृपा हो चुकी है। अब आपको फुल मून परेशान नहीं करेगा, अब आपके इमोशंस हावी नहीं होंगे, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, शुक्राना बढ़ेगा, ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा,
और आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे, क्योंकि ग्राउंडेड रहना सीख लिया है, बैलेंस में रहोगे। तो ये फुल मून अब आपके लिए हैप्पी रह सकता है, और अब आप ड्रॉन नहीं होगे। तो अब आप जान गए हो कि कैसे आपको रहना है। और थोड़े समय के लिए अगर आप ड्रॉन हो भी जाते हो, बहुत ही माइनर समय के लिए, क्योंकि फुल मून की एनर्जी है, तो आप तुरंत ही बैलेंस में आ जाओगे, परेशान नहीं होगे। वो बस चीज़ें धीरे धीरे सेटल होती हैं ना, तो आप सीख गए वो चीज़ रहना, तो उसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स तो नई बिगनिंग के साथ आप अपने करियर पर भी ध्यान दोगे ही दोगे, और ना आपको देखोगे कि यहाँ रूट्स निकल रही हैं, जो भी काम आप कर रहे थे ना पिछले कुछ समय से, और आपको उनका रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा था, तो आप देखेंगे फुल मून के बाद, ये फुल मून के बाद ही आपको रिजल्ट आने देखने शुरू हो जाएंगे, उनकी जड़ें फैलनी शुरू हो जाएंगी, यानी वो काम और ज़्यादा स्टेबल होगा, और लोग आपसे जुड़ने लगेंगे, कस्टमर आने लगेंगे, और कहीं ना कहीं आपके अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे, या लोग आपके साथ ज़्यादा काम करना चाहेंगे। जिस भी फील्ड से आप काम करना चाह रहे हो, आपको मनी गेन हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए आ रहा है। आप देखेंगे कि मनी फ्लो बना रहेगा इस मंथ के बाद से। इस रीडिंग को देखने के बाद से आप देखेंगे कि आपके मनी फ्लो अच्छा हो जाएगा, और आप देख पाएंगे कि आप अच्छे से मनी को बैलेंस भी कर रहे हैं, और आपका मनी भी फ्लो अच्छा बन रहा है। यानी कुछ ना कुछ रीगेन आपको होता ही रहेगा, गेनिंग होती ही रहेगी, आपका काम आगे बढ़ता रहेगा, और आप अर्निंग करने लग जाओगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा मैसेज है कि आपके पेंटिकल्स स्ट्रांग हो रहे हैं, और पेंटिकल्स इसलिए स्ट्रांग हो रहे हैं क्योंकि आप अपने हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, अपने इमोशंस को बैलेंस में रख रहे हो, ग्रेटिट्यूड में आ रहे हो, विजडम को उपयोग कर रहे हो, और जो भी आसपास आपके जो भी संसाधन आपको उपलब्ध है उनका अच्छे से यूज करते हैं। आप कहीं ना कहीं देखोगे कि आप ना उस इमोशनल जो आप थोड़े बहुत 5 मिनट या 10 मिनट के लिए आप चले गए हो, तो आप वापस से बहुत ही जल्दी आ जाओगे। और आप यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा, जो लोग कुछ समय से काम कर रहे थे ना, वो अब नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे अपने काम को। यानी एक होता है इनिशियल डेज, और थोड़ा सा और उस पर वर्क करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। और जो अभी सीख रहे थे वो अब अपने काम को करने लग जाएंगे, यानी उसका नेक्स्ट स्टेप होगा। और यहाँ पर एक और चीज मुझे दिखाई दे रही है कि अपने इमोशंस को लेकर अब आप बैलेंस में हैं, और कहीं ना कहीं यही इमोशन पहले आपके लिए ब्लॉकेजेस हो जाती थी। आप ऐसे लोगों से अटैच्ड रहते थे जो आपके लिए हार्मफुल हैं, या आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या किसी ना किसी तरीके से आपके साथ चीट करते हैं। आप उनके साथ भी उतना ही हम्बल और बैलेंस रहते थे, लेकिन अब आप जान गए हो कि ऐसे लोगों को छोड़ना अच्छा है, ना कि उन्हें सर्व करना। तो आप अपने इमोशन को लेकर बैलेंस में आ गए हो, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अब आप अपने पेंटिकल्स को बना रहे हैं, यानी कि अगर आपको वर्क से रिलेटेड कोई चीज खरीदनी है, या आपको इनहेंस करना है, या एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो वो चीज आप कर पा रहे हो। विजडम बहुत ही ज़्यादा गेन कर ली है आपने, तो अपनी कम्युनिकेशन को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा सावधान हो गए हो, वाइस हो गए हो, और बहुत ही पहले आप थोड़े से इनोसेंट रहते थे आप अपने बातों को लेकर, लेकिन अब आपको वो विजडम मिल गई है कि कहाँ पे आपको अपनी ये सॉर्ड यूज़ करनी है, कहाँ पे कट डाउन करना है, चीज़ों को स्टॉप करना है, सुनते नहीं रहना है, और कहाँ पर अब आपको अपनी वॉइस को पुट करना है, यानी कहाँ पे अपनी आवाज़ देनी है, किसे अपनी सलाह देनी है, कहाँ पे आपको वहाँ पे कुछ नहीं बोलना है, वो आप जान गए हो। ऐसे लोगों पर अपनी सलाह वेस्ट करना छोड़ दिया है, जो अपने ऊपर काम करना नहीं चाहते हैं। तो आप तो हेल्प करना चाहते थे, लेकिन अब आप जान गए हो कि ऐसे लोगों को मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, और ये लोग अपने सैडो सेल्फ पे काम करना नहीं चाहते, इसलिए अब आप ऐसे लोगों को सलाह भी नहीं दोगे। और एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर कि स्टेबिलिटी आ रही है, फुल मून ना स्टेबिलिटी लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, काम, कंपोज्ड होने वाले हो, और आपकी वॉइस ना बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने वाली, सकारात्मक होने वाली है। आप बहुत ही पोलाइटनेस में बात करने वाले हो, और ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपकी कहीं ना कहीं अर्निंग भी है, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट भी कि आप कम्युनिकेशन के थ्रू ही गेन करोगे। कहीं ना कहीं आप अपनी जो आपकी वॉइस है, वोकल कॉर्ड के थ्रू ही आपकी अर्निंग होगी। आप जो भी काम कर रहे होगे ना उस पे, हम चाहे हम जो भी बिजनेस करते हैं, हमें वॉइस की तो ज़रूरत पड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी वोकल कॉर्ड
बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, बैलेंस में एक्टिव रहने वाली है। और उसी की वजह से आपका काम जो है एक्सपैंड होने वाला है। माँ सरस्वती की कृपा आप पे हो रही है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है, और माँ लक्ष्मी की भी कृपा आप पे होगी। ये आउल उस चीज़ का सिंबल है कि आपको मनी गेन जरूर होगा। और ये फुल मून आपको लेकर आ रहा है कि आप अपने वर्ड्स को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहोगे। आप जो वर्ड्स चूज करोगे ना बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होंगे और हैवी वर्ड्स होंगे। आपकी बातों को ना ऐसे लाइट में लेकर कोई नहीं रह सकता, आपको सुना जाएगा, क्योंकि आपकी वॉइस में ना वो इम्पैक्ट आ रहा है, वो प्रभाव आ रहा है कि आप सुने जाओगे। और वर्ड्स भी आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के चूज करने वाले हैं, जो यूजफुल रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाएंगे आपकी बातों को। यहाँ पर मैं एक चीज और देख रही हूँ कि अब आप अपने आप को अपने आप पे काम करते हुए और ज्यादा नजर आ रहे हो। अब आप पहले खुद को मतलब निखारोगे, नेक्स्ट लेवल पर के जाओगे, नेक्स्ट लेवल पे आप काम करोगे। एक हेरोफेंट की एनर्जी में आप अभी भी हो, लेकिन अब आप और नेक्स्ट लेवल पे कुछ नया सीख सकते हो आप, और जिससे आप और ही ज्यादा मास्टरी हासिल करो उस चीज में। ये मुझे दिखाई दे रहा है। और स्टेबिलिटी आ रही है आपके काम में। अभी तक आपने शायद कोई ग्रोथ नहीं देखी थी, या आप स्टेबल नहीं थे कि यार किस डायरेक्शन में जाया जाए, या जो मैं कर रही हूँ सही डायरेक्शन में बढ़ रही हूँ कि नहीं बढ़ रही हूँ, या ऐसे ही करते रहना है कि नहीं। अब आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ मैं सही कर रही हूँ, इसी डायरेक्शन में मुझे ऐसे ऐसे फ्लो बनाए रखना है, इस तरह से मुझे काम करते रहना है। ये आपको आप इस फुल मून पे समझ जाओगे। ये फुल मून बहुत लोगों के लिए ना, पहले तो वो ऐसा रहता था कि वो अपने इमोशंस में ड्रॉन हो जाते थे, लेकिन अब से वो नोटिस करेंगे कि इस फुल मून से आप देखोगे कि जैसे ही फुल मून करीब आने लगता है, एकादशी के बाद से या उसके फुल मून के 1-2 दिन बाद से, आप नोटिस करोगे कि आपको बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हो रहे हैं रिगार्ड्स योर वर्क। आपके पास आइडिया बहुत ज़्यादा आने लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा आप सॉल्यूशंस आपको मिलने लगेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम में थे तो आप देखोगे कि जैसे ही फुल मून पास में आ रहा है, आपको प्रॉब्लम जो कोई भी फेस कर रहे थे या किसी भी चीज में अगर आप उलझे थे तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसी काम को कैसे करना है उसके आइडियाज आने लगेंगे, बहुत ही ज्यादा आइडियाज आएंगे फ्यूचर के काम को लेकर कि आगे चल के आपको ये वर्क करना है। तो आपके लिए एक गाइडेंस आ रही है कि आप ना नोट बनाना शुरू करते हैं, जैसे जैसे आइडियाज आपके दिमाग में पॉपअप हो रहे हो या डाउनलोड हो रहे हो, तो उसको राइट डाउन करना शुरू कर दें, ताकि वो आगे चल के आप इम्प्लीमेंट कर पाए, अच्छे से उस पर वर्क कर पाए और अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर पाए। अब ये फुल मून जब भी आएगा आपको नए आइडियाज ही लेकर आएगा, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी, आपके दिमाग में नए नए पॉपअप होंगे कि किस काम को इस ढंग से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी वर्सटाइल हो गए आप अपने काम को लेकर। तो अब आपको ना नोट्स बनाने की ज़रूरत है कि आप उन आइडियाज़ को अच्छे से नोट बना के रख लें ताकि उनको इम्प्लीमेंट करें। और जर्नल भी कर सकते हैं अपने इमोशंस को, मैनिफेस्टेशन आप कुछ भी लिख कर मैनिफेस्टेशन करोगे तो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी आपकी। अब आप देख पाओगे कि जो पहले से भी कुछ अगर आपने लिख के रखा था वो पूरी होती हुई इस फुल मून में आप देख पाओगे कि वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ कहीं ना कहीं चेयरफुल पर्सन की एनर्जी है। अब आप अंदर से खुश रहने वाले हो, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अंदर से खुश होने वाले हो। फुलफिलमेंट रहेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और आप स्टेबिलिटी को टच करने वाले हैं। और आप ऐसे ही ग्रो करते चले जाएंगे, ग्रो करते चले जाएंगे। आपकी जिंदगी में नया सन आ रहा है जो आपको रोशन करेगा इस समाज में, इस दुनिया में। आप अपनी वॉइस के कारण ही सम्मान भी पाओगे, अपनी विस्डम की वजह से ही आप इस दुनिया में पहचाने जाओगे। आप कैसे दिखते हो, कैसे रहते हो, शायद ये लोगों को देखना बहुत अच्छा लगेगा। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहने वाले हैं कि आप क्या पहन, आप सिंपल एक टी शर्ट और पजामा भी पहनोगे तो वो भी नोटिसेबल हो जाएगा, और आप ड्रेसअप भी रहोगे तो वो भी नोटिसेबल होगा। और इन पॉजिटिव वे में मैं बोल रही हूँ ये चीज़ कि आप लोगों के ना सेंटर ऑफ आई बनोगे। आप जितना ज्यादा ग्रीनरी खाओगे या बैलेंस डाइट लोगे, जैसे नट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वाटर हो गया, जूसेस हो गए, डिटॉक्स ड्रिंक हो गया, उतना ही ज्यादा आप मनी को अट्रैक्ट करोगे और अपने आप को भी
डिटॉक्स करोगे, आसपास की चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आप काम करने वाले हो। डिक्लटर भी करने वाले हो अपने आसपास के या वार्डरोब को या घर को। जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उनको आप डिक्लटर करोगे। ठीक इसी तरह जो इमोशन आपको सर्व नहीं कर रहे हो उनको रिलीज कर दोगे। जो पीपल आपको सर्व नहीं कर रहे हो उनको रिलीज कर दोगे। बहुत ही नाम मात्र का, अगर वो फैमिली मेम्बर भी हैं तो नाम मात्र का आप करोगे और बहुत ही प्रैक्टिकली अप्रोच रहेगा। कोई आप पे उंगली भी नहीं उठा पाएगा कि अरे यार ये ऐसे या वैसे, कोई आप मतलब आप दोषी नहीं ठहराए जाओगे। आप बहुत ही बैलेंस्ड वे में ग्रो कर रहे हो। तो वेल डन, मुझे आपकी रीडिंग करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही पॉजिटिविटी मुझे फील हो रहा है। बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं। अब आप किसी ट्रैप में नहीं फंसने वाले हो बल्कि ग्रो करने वाले हो, क्योंकि विजडम गेन कर लिया है कहाँ किस तरह से बिहेव करना है। तो लोग डिप्लोमेटिक रहते हैं, उनके साथ हमें कैसे बिहेव करना है ताकि हमें भी लोग गलत ना करने पाए और हम अपना इमोशन और टाइम भी इन्वेस्ट ना करें। तो ये सब चीज़ आप लर्न कर चुके हो, खुद पे वर्क कर रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यूनिवर्स का फुल सपोर्ट है, एंसेस्टर का ब्लेसिंग्स है और माँ लक्ष्मी की कृपा हो रही है। तो थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। और जो भी काम आप अभी तक कर रहे थे उसमें आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ मैनिफेस्ट हो रही है, जड़ें मजबूत हो रही हैं, वो काम मजबूती पकड़ेगा, उस काम में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग करने के लिए और इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए। मैं इसी तरह आपके लिए नई रीडिंग लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ, बाय गाइज।